चल भाई गोबर गिराने मन्नत तासड़े उठोई और मैं के नाम है तासड़े भर भर करना एक साथ अपना गोबर गिरन का काम करूंगी। जल्दी आ जा, फिर मैंने भीतर का काम भी करना है। आ जा, वो तो निकल गया कित गया है। हाँ जी, राम राम जी, सारे ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और भाई आज ये सवेरे पहले मैंने लगा लिया है चश्मा, क्योंकि मेरा हल्का हल्का दुख रहा था सिर, तो इससे पहले तकलीफ बढ़ने तो पहले ही मैंने चश्मा लगा लिया है। अपना कोई वो नहीं है, क्योंकि अपनी आँखा की सेफ्टी जरूरी है। थोड़ा थोड़ा भी मतलब दर्द हुआ है ना, जिद्दे अभी चश्मा लगा ले वहाँ ना, तो थोड़ा सा काम करती हने भी वो नहीं होगा, और नहीं तो फिर भाई लेनी पड़ा है पोड़ी। और टाइम देखो 9:45 बज रहे हैं और अभी तक बस नाश्ता पानी का काम निपटा है और भीतर का बाहर का सारा पड़ा है। आज थोड़ा सा मौसम था खराब, इस वजह से भाई थोड़ी सी हो रही है लेट, तो इसकी बाट देख रही हूँ। और यो बार बार मैं अपने बिस्तर में घुस जाए, बुरस बारस करके न और के नाम है नाश्ता कर लिया। ई आराम फरमा रहा है, ई इसने मैं बाहर न ले जाऊंगी और इस ताक ब्लॉक यो बनाऊंगा और मैं अपना काम करूंगी बाहर का। तो चलो अगले ब्लॉक अगली क्लिप के साथ मिलते हैं। और ये देखो तौलिया यहाँ पे गिर के चले गए, बाहर ना ओस ज़्यादा है तो यहाँ पे इसने यहाँ खाट पर सुखा दूंगी। घाम निकलेगा ना जिद बाहर ना करूँगी। ये है भाई हमारा मंदिर, ये है बाबा श्याम जी, यहाँ पे हम लगा। तो भाई यो टाइम है सांझ का, सांझ ने टाइम हो गया होगा यो 4:30 पौने 5 बजे सी का। तो भाई बर्थडे वाला लड़का तो सो गया था और यह भैंस चरकन ने देखिए सींग में कुकर फंसा रही है, फूफा मचा रखी है इसने। तो यह सींग में कई बढ़ जा रहे हैं खाज करती करती, और इसी बूंदी तरिया अटकाओगे बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं आएगी थी गोबर गेरन की खातिर, तो गोबर गेर काऊंगी कुरडी पर, क्योंकि कई दिन हो गए थापण का तो कोई भी जुगाड़ नहीं है, क्योंकि सुबेर पड़ा है ओस ओस पड़े जाहूरा 8-9 9:30 बजे तक। इतने नहीं, थोड़ा सा फरकाला सा होले है ना, इतने या नोई करे जाओ है। तो बस मन नहीं भी गोबर सारा इकट्ठा कर नारी इसका तासड़ा मंगाल कर गेरी आऊँगी। तो यही वेले सांझ की शुरुआत हो गई। सैनी बहने के बाद में बस ये गोबर गाबर गिरने लगी थी बाहर ना करने, क्योंकि ठंडी सी जोर की लाग है। बिस्तर में तो लिकड़न बिल्कुल भी जी नहीं करे। हरियो खांदा खांदा सानी ने इतनी ज़्यादा खिंडा दे है, इसके नीचे इतनी ज़्यादा सैनी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई इसकी तो हो रही है आदत, यो भी बेचारा बालक बुद्धि में हर जाडा तो देखो इसने भी लग है, क्योंकि थोड़ी घनी और डोली डालिया की ज़्यादा तो इतनी नहीं लग है। भैंस ने भी शाम ने बखत बांधनी पड़ा है, क्योंकि 6:30-1 बजे से दूध निकाल कर न, और बस थोड़ी सी सैनी और चरे है या इतना बचेड़ी सैनी चरे है इतना, बस मैं एक आधा काम दूध दा 2 जन का कर पाऊँगी और फिर इन मैं भीतर बांध दिया करूँ। फिर सीधी ये लिकड़े हैं 5:45 बजे। जिस दिन ज़्यादा धूमर हो जाए ना उस दिन और भी थोड़ी सी लेट निकाला करूँ। तो भाई सांझ की सब्जी की करनी है तैयारी। तो सब्जी में मैं बनाऊँगी आलू और छोले। तो आलू बहुत ज़्यादा रेत के हैं, पहले तो इन्हें 1-2 बार धोऊंगी। और आज यह है ना मैंने यो छिक्का ऊपर लटकाना पड़ा था, क्योंकि ये मैंने गैस का सहारा रख रखा था और बंदर हिल गए थे। बंदर बस इसकी छिक्कम सब्जी धरती हूँ या टमाटर टमाटर धरती हूँ ना, तो उनकी 2-3 बार बस इसी निगासी पड़ गई। बाहर ने मैं काम करती और अलग देसी आकर न वो उरे 2-3 बार सब्जी हाथ लग गई तो हिल के, तो या मन ऊपर टांगनी पड़ी थी। और आज आए तो थे 2-3 बार, लेकिन मैं भी उनकी टांग में बैठी रही थी, क्योंकि किमें वो नुकसान करने के चक्कर में रहे। और ये तो ले बालक हैं, बालका का साथ तो हिम्मत पड़ जाए उनने बजान की, नहीं तो फिर भीतर आन की आदत सी पड़ जाएगी ना, तो फिर हो जाएगा करड़ा काम। तो भाई इसमें इतना ज़्यादा रेत लिकड़ा था। और साथ ही साथ मैंने इनका छोले जो चने थे, देसी चने थे, कई दिन के रखे थे, बालका ने भिगो कर खाए नहीं थे, तो मैंने बे दिए थे। मैं सब्जी बनाऊंगी इनकी आलू की और छोले की, देसी चने हैं। तो ये दोनों चीज़ अपने उबालने चढ़ा दूंगी और साथ ही साथ अपना मसाला की कर लूँगी तैयारी। तो यो बस थोड़ा सा पानी मैंने इसमें गेड़ लिया है, यो इसमें उबालूंगी ना, यो पानी गर्म पानी सब्जी छोकन में काम आ जाएगा।
क्योंकि दोनों चीज़ अच्छी तरह से साफ सी धो कर है और ये कर ली। और ये ऊपर मैंने चंडेरी सी टांगी थी, नहीं वो जाल सा टांगा था, और ऊपर तक कुछ है न भाई ये डोलिया की सिमट सामट सी ऊपर तक है न पड़ती रहे है। तो यो भी फिर हट कर साफ करा था मैंने, गिरदा गारदा सा जिस तरह की टैना का है न, तो इसमें वो जा परेशानी। तो भाई इसने साफ करके न मैंने शाम की चढ़ा दी थी सब्जी उबालने। और ये आलू थोड़े से मोटे लाग रहे थे मैंने, तो इनमें तो बीच में तो कट कर न और चढ़ा दिए थे। इनमें सीटी लाग ली थी। मैं सीधी सवेरे मिल रही हूँ, तो सवेरे यो 6-1 बजे से का टाइम है और आज ओस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं लग गई थी भाई दूध काटने की खातिर। तो बल्लभ का चांदना में तो ठीक सी वीडियो आ रही थी, और बाहर न जाने के बाद में धुंधली सी आ रही थी, तो 1-2 मिनट की तो मैंने बनाई। और फिर बाद में जी तो करे नहीं, क्योंकि साफ वीडियो ना आवे है ना, आंधी आंधी वीडियो सी आने लग जाए न, तो फिर थोड़ा सा अच्छा कौन लगे। तो ये बस भाई दूध काटने लगी थी। और फिर मैंने देखा कैमरा कहानी की वीडियो साफ को नहीं आती, क्योंकि पूरा बल्लभ का चांदना बहुत कम आवा था। वैसे तो दिन का लिकाड़ सा हो गया था, लेकिन फ़ोन में नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये भाई दूध दाद काटने के बाद में या मैं पहले मशीन लगा गई थी, दूध काटने गई, इतना आई इतना अपना ये दूध बिल गया था। तो मैं साथ ही साथ इसका घी काटने का काम कर लियो, क्योंकि न दिन में थोड़ी घनी धूप लिकड़ेगी न, तो या लासी है ना या पाडन पिया दूंगी, क्योंकि बालक भी कौन ले इसी ठंड में दूध ले ले हैं। और यो अपना मलाई सी इकट्ठी कर न 2 दिन का, तो यो अपना बिलो लिया है। इसमें है न रोटी राटी चौपड़न का काम चल जाए। और घर के घी की तो देखो ओड़ो नहीं है, ये बिक्री में तो किमें आवक नहीं है, क्योंकि बचा था 2.5-3 किलो घी हो रहा था, उसका गूंद गाल लिया था। रीब अपना रोटी चौपड़ती आनी, ये है कि काम चल जाए। और ये बालक बोलक उठे नहीं है, और वे भी नहीं उठे हैं। टाइम तो 7:30 के करीब जा रहा है, लेकिन आज धूमर ज़्यादा होने का कारण थोड़ी सी लेट जाएंगे, क्योंकि कल शाम ना आए थे जितविन का सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और मेरी तबीयत ढंग तक ठीक हुई भी नहीं थी। इनका तो ये है कि भाई सब दिन बाइक पर रहे हैं ना, और ठंडी हवा लग है सिर में, तो सिर में दर्द बने जा है। तो कदे भी नहीं वो होया करता इनका, ये 2 दिन तो ज़्यादा परेशानी होने लगी है। या भी ठीर वाली ठंड है न जिस तरह की, किते न किते बरसेड़ा है, या ओले काकड़े के रेड़े हैं कि वो ठंड की तरिया हो रहा है। और भाई भगवान की मर्जी है, कह तो ये थोड़ा घना बरस लेगा जीत जाकर न सर्दी कम होगी। और क्या भाई इससे तरिया सूखी ठंड गिरेगा तो दिक्कत हो जा है। तो या बस नूनी काट कर नहीं इसना तो रख दूँगी फ्रिज में, और ये अपने डेगचा ढक कर रख दूँगी, क्योंकि वह तो प्याऊँगी नहीं सवेरे 7:30 बजे ही, वह तो 7 या 7:30 का टाइम हुआ होगा। या बल्लभ का चांदना में इसी की लपसी आ रही है, तो भाई बनानी भी ज़रूरी हो जाए, क्योंकि ब्लॉक टाइम पर पहुँचाना भी ज़रूरी है। तो बस ये काम होने के बाद मैं ये भाई बालका का नाश्ता बनाने लगी हूँ, और उनके भी तो ये भाई देसी घी के अपने परांठे बना दिए थे, और बालका ने और हमने सारे ने कलेवा सा कर लिया था। और ये आ गई थी गोबर गिरने की खातिर, तो मैं कहा भाई काम ना आज हो रही है लेट। बीच में गोबर गिरती गिरती का आ गया था छोटी सिस्टर का फ़ोन, तो फिर उस तर लग गई थी बात करने की खातिर। और ये सामने है ना ऑफिस में आने के बाद में सूखा कर दे हैं, क्योंकि उन्होंने भैंस के आला निकाल दी हूँ मैं दिन में, तो ये सूखा रेत सा कर दे है ना, तो इतना ज़्यादा कद्दा तो हुआ नहीं है। और ये आला रेत है ना, ये सारा मैं है ना इकट्ठा करके कुरड़ी पे गिराऊँगी, क्या तो बालक कर दे हैं सामने, और मैं काम लाग जाऊँ ना, तो फिर पति देव भी आने के बाद में हेल्प करवा दे हैं। तो बस घर का काम निपटा नहीं था कि बड़े वाले लड़के की आ गई थी भाई फरमाइश कि मेरे लिए कुछ मीठा बना, क्योंकि गूंद ख़त्म हो गया था और इसका बार बार मजी कर रहा था कुछ मीठा खाने की खातिर। तो पहले तो इसने चून बूंद के देखा कि सूखे चून में चीनी मिला कर खा लूँगा। मैं आई जिद मैंने देखा कि कर रहा है सूखे चून में के नाम है चीनी मिलाऊँगा, लेकिन मन ने
दबड़का कर न फिर अपने घी का थोड़ा सा हलवा बना के दे दिया, क्योंकि वो मीठा का ज़्यादा लाड़ा हो रहा है और इसकी है ना ठंड में बस जीभ चला कर मीठा का, नहीं तो भाई इस ही थोड़ा सा 2 कटोरी हलवा बना कर। ये है कि इस इसका तो कि भाई तीनों माँ बेटा खावांगे दोपहरिया में, और ठंड ज़्यादा हो रही है। आकार तो लिकड़ रहे हैं जन गाम लिकड़िया होगा, लेकिन देखो 2 बजे तक गाम लिकड़िया होगा तो ठीक से 1 आधा घंटा गाम लागना भी ज़रूरी है। तो भाई जिस चम्मच से ये चून भूनता था ना, वाई खोस कर ना मैंने घी मिला कर न इसका बना दिया है हलवा। तो आप सब भी आ जाइए, खा लीजिए भाई हलवा। तो इस ब्लॉग का तो करूँगी यहीं पे एंड, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। सब तब तक आप सबसे लेती हूँ विदा, और जो भी नए सब्सक्राइब हैं उन्हें चैनल न लाइक कर दे। राम राम जी।